सुप्रभातम छात्रों, कल हमने आपको जयशंकर प्रसाद पढ़ाए थे। आज पुनः आपको उन्हीं के पाठ पुनर्मिलन पर लेकर चलते हैं। तो पुनर्मिलन से आप अनुमान कर पा रहे होंगे कि फिर से एक बार जो बिछड़ जाता है व्यक्ति, उसके बाद जब फिर से मिलता है तो उसे ही पुनर्मिलन कहते हैं। तो यहाँ जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका बिछड़ करके पुनः मिलना दर्शाया गया है। देखिए, उनके मनु जी और श्रद्धा के विषय में चित्रण किया गया। मनु जी बिछड़ गए और पुनः श्रद्धा से मिलते हैं तो क्या होता है, देखिए। चौक उठी अपने विचार से कुछ दूरा, गद्दनी सुनती इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ध्यान दी, यहाँ जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि जिस समय इड़ा सुंदर भविष्य की मधुर कल्पनाओं में खोई हुई थी, उसी समय वह अचानक दूर से आने वाली एक ध्वनि को सुनकर के अचानक चौंक सी गई। उसकी विचार श्रृंखला भंग हो गई उस नीरव रात्रि में, क्योंकि कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही थी। क्या कहती हुई चली आ रही थी, आगे बताते हैं। अरे दया करके कोई मुझे यह बता दो कि मेरा प्रवासी पति इस समय कहाँ है, उसी बावले से मिलने के लिए मैं इधर उधर उसे खोजती घूम रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। यहाँ कवि ने श्रद्धा के विरह व्याकुल हृदय और उसकी व्यथा का सजीव चित्रण किया है। इड़ा को भविष्य की सोच में डूबे दिखा करके कवि ने मानव मन की विभिन्न दशाओं का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। एक ही समय में इड़ा मनु को लेकर के सुखद भविष्य के सपने देख रहे हैं और श्रद्धा विरह की व्यथा में पीड़ित हैं। मुहावरे युक्त खड़ी बोली, वियोग श्रृंगार, प्रसाद गुण, रूपक और अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ जाएं। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदसो साल रही और मैं मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई अगर कह दे रे। इड़ा उठी दिख पड़ा राज, बस धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वा पुकार जैसी चलती। पुनः देखिए, श्रद्धा कहती है, मेरी प्रियतम मनु मुझसे क्या रूठ गए हैं, मानो आपने आपसे ही रूठ गए हैं, उसमें और मुझ में कोई अंतर तो है नहीं। यही सोचकर ही मैं रूठे हुए प्रियतम को मनाने में समर्थ नहीं हो सकी। भला कोई स्वयं को मनाता है क्या, किंतु वस्तुतः मैं एक बात भूल गई, मुझे उसे मनाना चाहिए था। मेरी वह भूल अब कांटे के समान, वह भूल अब सूल सदृश हो, मेरी वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है, और कोई मुझे यह बताए कि मैं उसे किस प्रकार से प्राप्त कर पाऊंगी। पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। इन शब्दों को सुनते ही इड़ा चौंक पड़ी, वह उठ खड़ी हुई। उसे राजमार्ग दिखाई दे रहा था। उसने उस राजमार्ग पर देखा कि कोई धूमिल सी छाया चल रही है। उसकी वाणी में करुण वेदना और छलक रही थी। उसकी वह पुकार विरह के ताप में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे विरह में वो जल रही हो।